नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे आप भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा की भैया तैयारी सबसे आगे रहती है। बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी के भरोसे है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को ले लो और अपने घिसे पिटे हुए लोगों को टिकट दो और लोग चुनाव हार जाए। घिसे पिटे का मतलब है जब तक नया चेहरा मैदान में नहीं उतारा जाएगा तब तक अच्छा प्रदर्शन पार्टी नहीं करेगी। नया चेहरा आना नहीं चाहता, पुराने चेहरे छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित दर्जनों विधायक किस पार्टी में शामिल होंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी। आप सभी साथियों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे, ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। ये उप मुख्यमंत्री की जो हैसियत आज नहीं है उससे बड़ी हैसियत इन लोगों की रहती थी। चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, चाहे ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें आप, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ऐसे दर्जनों लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, बहुजन समाज पार्टी से नाम कमाया, पैसा कमाया। पैसा ये लोग बहुजन समाज पार्टी से ही कमाए हैं। आज बसपा में नहीं है, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी है राय। तो दोस्तों, इस्तीफा जब दे दिया है तो लोग चर्चा कर रहे हैं किस पार्टी में जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में थे पहले, फिर कांग्रेस में आए। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ 72 लोगों ने इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ी है कांग्रेस। इसमें 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं। 2 दर्जन पूर्व के विधायक शामिल हैं। आप समझ सकते हैं, बड़ा डाटा है, बड़ा आंकड़ा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं कि बहन जी के साथ जाएंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत मुश्किल है। क्यों? जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से निकले तो उन्होंने पैसे का आरोप बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पर लगाया और एक ऑडियो भी रिलीज हुआ था। उस समय ऑडियो भी रिलीज हुआ था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। बहन जी को बताया जा रहा था कि उसमें बात कर रही है बहन कुमारी मायावती। आप मान सकते हैं, ऐसे नेता को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो नहीं लेंगी, किसी कीमत पर नहीं लेंगी। अब लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाएंगे। चंद्रशेखर के साथ कुछ है नहीं। क्या है? चंद्रशेखर आजाद एक उभरता हुआ चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हमें नहीं कहेंगे। और मुद्दे की बात करते हैं, एक ऐसा नेता जो वाकई में SC ST OBC हक और अधिकार की बात करता है, लड़ाई लड़ने का काम करता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन करेगी तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को कुछ ना कुछ मिल सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले चुनाव तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बिजनौर का जिला हो गया, बिजनौर के जिले के में, सहारनपुर के जिले में, मुजफ्फरनगर के जिले में, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के जिले में ठीक ठाक जनाधार बन रहा है, बसपा से बेहतर जनाधार बन रहा है। दोस्तों, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनाव लड़े थे बिजनौर की सीट पर, तो लड़ना चाहते, मतलब कि लड़ने के लिए कांग्रेस कह रही थी, इन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि पिछली बार बिजनौर में लड़े थे, 25,000 मात्र वोट इनको मिला था। लोकसभा गोंडा से लड़ना चाहते थे, लेकिन गोंडा से इनको टिकट नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में। मनपसंद सीट गोंडा चाहते थे, गोंडा से नहीं मिला, और मुस्लिम चेहरा भी है। अब तक 2 बार चुनाव लड़े हैं दोस्तों। 1988 में बांदा नगर पालिका के अध्यक्ष
पद पर चुनाव लड़े। 1991 में बसपा के टिकट से बादा सदर सीट पर विधायक चुने गए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। जैसे जब 2014 में अपने बेटे के लिए फतेहपुर सीट मांगा था इनको नहीं मिली, हार गई थी। बसपा सरकार में मंत्री बनने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। बसपा उन्हें विधान परिषद के रास्ते सदन में भेजती रही। 2014 में उन्होंने अपने बेटे के लिए फतेहपुर से टिकट मांगा था, चुनाव लड़ने पर पराजित होना पड़ा। इसके अलावा उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी विधान परिषद का चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कहने का मतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अपने 2 दर्जन विधायकों, पूर्व के विधायकों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। विकल्प बहुत अच्छा तभी तैयार हो सकता है जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सपा से गठबंधन करे तब, और बसपा में जाने की कोई संभावना नहीं। भाजपा में मुस्लिम होने के नाते जा नहीं सकते। तो समाजवादी पार्टी की तारीफ भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बातें भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार। समाजवादी पार्टी में हमारे हिसाब से जा रहे हैं।